क्या हुआ रोहन? कुछ नहीं। इतनी बेरुखी क्यों? कल तुमने जो प्यार मुझे दिया है। मैं कल रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात, जिसे मैं मरते दम तक भूल नहीं सकती। रोहन, जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी, और तुम उस रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते? तुम्हें क्या लगता है कल रात जो हुआ वो कोई पाप था? कल रात जब तुम मेरी बाहों में थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया मेरे कदमों में है। अरे मैंने कहा तुमसे मैं कल रात के बारे में बात नहीं करना चाहता। समझते क्यों नहीं हो तुम? बोली जा रही है। रोहन, बात क्या है? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? What's wrong with you? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल रात जो हुआ उसका तुम्हें पछतावा है। पछतावा है मुझे, पछतावा है मुझे उसका रहना, और जिंदगी भर रहेगा। तुम्हें मालूम है क्यों? क्योंकि कल रात का वो एक पल जिंदगी भर मुझे तड़पाता रहेगा। पछतावा है। मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी नहीं हो तुम मेरी। बीवी नहीं हो तुम। ये वहम निकालो अपने दिमाग से। You are not my wife. तुम यहाँ बैठो। जी। आराम से। मैं बता रहा था। Excuse me? Yes sir, how may I help you? रूम नंबर 401, मिस्टर रूहान ओबराय फ्रॉम मुंबई। आप अपना नाम बता दीजिए, मैं मिस्टर ओबराय को इन्फॉर्म करती हूँ। इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि रूम किस तरफ है, मैं खुद चला जाऊँगा। आई एम सॉरी सर, हम किसी भी आउटसाइडर को गेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। Excuse me, हम लोग आउटसाइडर नहीं हैं। मैं उनका बड़ा भाई हूँ और ये उनकी वाइफ है। आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए और सिर्फ इतना बता दीजिए कि उनका रूम किस तरफ है। गो स्ट्रेट 4th फ्लोर, रूम नंबर 401। थैंक यू। चलो समर, आराम से, आराम से उधर। सिमरन तुम्हारी बीवी, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। तुम मेरे साथ यहाँ तक आए सिर्फ मेरी मदद करने के लिए कि मेरी याददाश्त वापस आ जाए और तुम्हें छुटकारा मिल जाए। नहीं रूहान, कह दो रूहान कि ये सब झूठ है, कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सिमरन नहीं। तो फिर कल रात जो हुआ हमारे बीच, वो क्या था रूहान? मैंने तो अपने आप को तुम्हें सौंप दिया क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मेरे पति हो, लेकिन तुमने अपने आप को क्यों नहीं रोका रूहान? तुम तो सच जानते थे ना
कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तो फिर तुमने मेरे साथ, मेरी भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया रोहान? बोलो रोहान, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? प्लीज नैना रो मत। मैं जानता हूं मैंने पाप किया है नैना, और मैं तुम्हारी ही नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी गुनहगार हूं नैना। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने कुछ भी तुम्हारे साथ जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं किया है नैना। मैं खुद नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया। तुमसे माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो प्लीज। आगे देखते हैं। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रही, लेकिन तुम मेरी मानसिक स्थिति समझने की कोशिश करो, मेरी तकलीफ समझने की कोशिश करो। एक मिनट में तुम्हारे चंद शब्दों में मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। एक सच ने मुझे एक सुनसान वीरान रेगिस्तान में लाकर खड़ा कर दिया। कल तक मैं तुम्हें अपना पति समझ रही थी, लेकिन आज तुमने उसे मेरा वहम साबित कर दिया। मैंने सोचा था कि मुझे किनारा मिल गया, लेकिन अब मैं फिर एक आवारा नदी बन गई। नैना प्लीज तुम ऐसा मत सोचो। तुम अकेली नहीं हो नैना। नैना मैं अपनी पत्नी सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, अगर वो सिमरन को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा नैना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं नैना, प्लीज तुम सिमरन को कुछ मत बताओ प्लीज। नहीं रोहन, तुम्हें मेरे सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिमरन से कुछ नहीं कहूंगी। अनजाने में तुमसे जो भूल हुई है, उसकी इतनी बड़ी सजा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मैं देखता हूं कौन है तुम खुद को संभालो नैना। भैया सिमरन, आप दोनों यहाँ, I mean, अचानक सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सिमरन, तुम कैसी हो? रोहन अब तुम सारी बातें यही करोगे या हमें अंदर आने के लिए भी कहोगे? तुम देख रहे हो ना सिमरन कितनी बीमार है। 2 दिन से उसे तेज बुखार है। क्या सिमरन तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ, अब अंदर आ जाए। चल आओ सब, आइए। आओ सब। सिमरन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम आराम करो। आओ आराम करो। आओ। लाइए माँ, मैं मदद कर देती हूँ। अरे रहने दे बेटा,
इंसान को जिंदगी भर काम करते रहना चाहिए, वरना शरीर में जंग लग जाता है। जानती हो, बहुत जरूरत है काम करने की। ऐसा क्यों कह रही हैं? आप आराम कीजिए, मैं करती हूँ। मुझे क्यों आराम की जरूरत है? बेटा, मुझसे ज्यादा तुम्हें आराम की जरूरत है। और वैसे तो मैं तो हमेशा आराम करती हूँ। जब सिमरन घर पर होती है तो मुझे कहाँ काम करने देती है। बहुत अच्छी बहू मिली है हमें। पता नहीं किस मिट्टी से बनाया उसे भगवान ने। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, हमेशा दूसरों का ख्याल करती है। आप ठीक कह रही हैं माँ। सिमरन भाभी का दिल बहुत बड़ा है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ। नमस्ते। खुश रहो। अरे नमस्ते किरण जी। नमस्ते, आइए ना, बैठिए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते पुत्र। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, खुश रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। शनाया का फोन आया था, कह रही थी सिमी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं मिलने चली आई। वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी ना, तो मैं उससे मिल आती हूँ। किरण जी, सिमरन इस वक्त घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो कहाँ चली गई? डॉक्टर के पास गई है क्या? डॉक्टर के यहाँ नहीं, गोवा गई है। अच्छा, रूहान गोवा गया है इसीलिए गई है ना? गलती तो मेरी ही है। उस दिन मुझे वो सारी बातें उससे नहीं कहनी चाहिए थी। मेरी बातों से ही परेशान होकर वो गोवा गई है। मुझे नहीं पता था कि वो बीमार पड़ जाएगी। ओह, मतलब आपके कहने पर सिमरन रूहान और नैना के पीछे पीछे गोवा पहुंच गई। किरण जी, ऐसी क्या बात कह दी आपने सिमरन से? माधवी जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको रोकना चाहिए था उसे। आपकी बेटी किसी की सुनती कहाँ है? अपनी मर्जी की मालिक है, जो दिल में आया वही किया। परजाई जी रोकती भी ना तो वो कहाँ रुकने वाली थी। संध्या, ये क्या तरीका है किरण जी से बात करने का? आई एम सो सॉरी परजाई जी, मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। एक्सक्यूज मी। रोहन, हाँ, हमने तुम्हारे लिए इतने मैसेजेस छोड़े, तुमने एक भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? वो हम तुम्हें लगातार फ़ोन कर रहे थे लेकिन तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए कि अगर कहीं बाहर जाओ तो एक फ़ोन कर। कॉल करने वाला था, मैं करने वाला था। और ये नैना कहाँ? नैना, हाँ, नैना वो बीच पे गई होगी वॉक करने। मैंने किरण जी से कह तो दिया अर्पिता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा अपना मन आशंकाओं से भरा हुआ है। पता नहीं ये सब कुछ कब तक ठीक होगा भी या नहीं। कुछ बुरा तो नहीं होगा ना अर्पिता? नहीं माँ,
सिमरन भाभी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। भगवान करे तुम जैसा कह रही हो वैसा ही हो। अभी और सिमरन गोवा पहुंचे होंगे ना? हाँ माँ, अभी तक तो पहुंच गए होंगे। अब तक फोन क्यों नहीं आया उनका? लो आ गया, जरूर उन्हीं का होगा। हेलो हेलो माँ। अभी अच्छा हुआ बेटा तुमने फोन किया। मैं अभी अर्पिता से यही कह रही थी कि तुम लोग अब तक गोवा पहुंच गए होंगे। अब तक तुम लोगों ने फोन क्यों नहीं किया? बेटा ठीक से पहुंच गए ना तुम लोग? सिमरन की तबीयत तो ठीक है? माँ सिमरन की तबीयत ठीक है, वो इस वक्त सो रही है। मैं रूहान के रूम से ही बोल रहा हूँ, वो भी ठीक है। माँ सिमरन अभी आराम कर रही है, जैसी वो जागेगी हम मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। नहीं बेटा, तुम अभी अभी इतना दूर का सफर करके वहाँ पहुंचे हो और तुरंत इतनी दूर सफर दोबारा करोगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे लगता है कि आज रात उसे आराम करना चाहिए। तुम कल सुबह क्यों नहीं निकलते? ठीक है माँ, अगर सिमरन की तबीयत ठीक नहीं हुई तो हम आज रात रुक जाएंगे। ठीक है। क्या हुआ रोहन? तू इतना डिस्टर्ब क्यों है? सुहाना और तेरे बीच कुछ हुआ है क्या? तू चुप क्यों है? मुझसे नजर क्यों नहीं मिला रहा? मैं तुझसे बात कर रहा हूं रोहन। तेरी आंखों में ये शर्मिंदगी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तो मैं सोच रहा हूं वो सच है? मत छुपा मुझसे, मैं कह रहा हूं रोहन, जो है सच सच बता दे। बोल ये सच है कि नहीं? बोल रोहन। ये सच है। मैं बह गया था भैया। सुहाना के एहसास ने मुझे कमजोर बना दिया। एक पल ने मुझे जिंदगी भर की शर्मिंदगी दे दी है भैया। क्या बोलूं आपसे, मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं। पाप किया भैया। मैंने अपनी सिमरन के साथ विश्वासघात किया भैया। मैंने धोखा किया उसके साथ।